नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए पैसे हैं, लेकिन इतनी जरूरी सुविधा पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। इतनी तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की दिल्ली सरकार के लिए। दोस्तों, विषय मैं बता देता हूं। जो रैपिड रेल प्रोजेक्ट है, जो कई राज्यों को आपस में जोड़ता है, जिसमें दिल्ली से मेरठ तक का एक कॉरिडोर भी शामिल है, जिसमें केंद्र सरकार की ये परियोजना है 31,000 करोड़ रुपए की, जिसमें सभी राज्य अपना अपना पोर्शन दे रहे हैं। और दिल्ली के हिस्से में 1100 करोड़ रुपए इसमें आते हैं कुल 31,000 करोड़ की परियोजना में। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें से भी 1100 करोड़ में भी 450 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो अभी बकाया हैं अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार के खिलाफ। अब इसमें हुआ ये कि अभी कोर्ट ने 3 हफ्तों का समय दिया था। उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि आपने विज्ञापन जो किए हैं 3 साल में, विज्ञापन पर जो भी आपका खर्च है उसका हमें हिसाब बताइए। उसके बाद हम फैसला करेंगे कि आपके साथ क्या किया जाए। क्योंकि दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी 3 हफ्ते पहले ही जब ये मामला कोर्ट के समक्ष आया था, तो केजरीवाल जी ने ये गुहार लगाई थी कि मिलॉर्ड, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, दिल्ली सरकार का खजाना खाली है, इसलिए हम इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं दे सकते, यानी कि असमर्थता जताई थी। तब भी कोर्ट ने ये कहा था कि क्यों ना आपके विज्ञापन पर खर्च को, क्या आप यही चाहते हैं कि आपके विज्ञापन के खर्च को हम ये आदेश दें कि इस परियोजना के लिए लगाया जाए। लेकिन लगता है कि देखिए, ये बहुत पता नहीं किस चिकनी मिट्टी के बने हैं कि इन पे कोई भी आरोप प्रत्यारोप टिक नहीं पाता। कितना गंभीर आरोप है, कितना कितना ही कोई प्रतिक्रिया दे दे, कितनी ही डांट फटकार लग जाए, कोर्ट फटकार लगा दे, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा दे, लेकिन लगता ही नहीं कि इन पे कोई असर होता है। और ऐसा ही हुआ दिल्ली सरकार की तरफ से, जब ये जवाब पेश किया गया कि बीते 3 साल में 1100 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च हुए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट आपे से बाहर हो गया और कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा कि क्यों ना आपकी ये राशि जो विज्ञापन पर आपने खर्च की है, इसको कुर्क कर लिया जाए। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई ये चल रही है, इसमें जस्टिस एस के कौल और जस्टिस सिद्धांत धुलिया की बेंच ये सुनवाई कर रही है। सुधांशु धुलिया की बेंच है ये, जस्टिस सुधांशु धुलिया, इनकी बेंच ये सुनवाई कर रही है। और देखिए, इतना ये जरूरी प्रोजेक्ट है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो यूपी सरकार का हिस्सा है, साहिबाबाद से लेकर आगे मेरठ तक, वो लगभग कंप्लीट होने को है। उसका जो काम है बड़े ही युद्ध स्तर पर इस समय किया जा रहा है। अगर आप मेरठ की तरफ जाएं तो आपको नज़र आएगा कि जो यूपी की तरफ का मेरठ का कॉरिडोर है, वो लगभग बनकर तैयार है। और प्लेटफॉर्म भी, जो उसके प्लेटफॉर्म आपको दिखाई देंगे, वो भी लगभग लगभग 80% के करीब कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन लगता ऐसा है कि देखिए, दिल्ली सरकार क्रेडिट खुद लेना चाहती है और ये केंद्र सरकार की परियोजना है, और इन्हें लगता है कि अगर ये पूरी हो गई तो जो 2024 के चुनाव आने वाले हैं उसमें मोदी सरकार इसका पूरा क्रेडिट ले जाएगी और ये हाथ मलते रह जाएंगे। इसीलिए हो सकता है कि फंड देने में आनाकानी कर रही है। हालांकि कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए कहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर आप इसका पूरा भुगतान कीजिए। और जब इतना सख्त लहजे में इन्हें बताया गया, तो जो इनके वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी, और सुप्रीम कोर्ट के लगता है कि ये सब समझते हैं कि हम जो चाहेंगे वही होगा, क्योंकि इनको लगता है कि इनके पास पावर इतनी ज़्यादा है। उन्होंने ये कहा कि देखिए, अब जब आप कह ही रहे हैं तो
हम देखिए पूरा तो देंगे, लेकिन थोड़ा इसमें हमें समय दिया जाए। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि समय क्यों मांगा जा रहा है, जबकि दिल्ली सरकार के पास फंड भी है और कोई कमी भी नहीं है। और दिल्ली सरकार को अन्य राज्यों की अपेक्षा, हालांकि विभाग इनके पास गिने चुने हैं 2 या 3, लेकिन इसके अलावा भी केंद्र सरकार की ओर से कभी फंड की कोई कमी नहीं रहने दी जाती। विकास के काम यहाँ लगभग हो ही नहीं रहे हैं, और जो टैक्स की कलेक्शन होती है वो सबसे ज्यादा दिल्ली में होती है। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भारत सरकार का है, तो हो सकता है कि क्रेडिट ना मिलने की वजह से इसमें आनाकानी की जा रही है। लेकिन जो भी है देखिए, सुविधा मांगी तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि ऑलरेडी इसकी जो शर्तें हैं उसमें इतनी सुविधा दी गई है कि पर्याप्त इसमें समय का अंतराल दिया गया है। इसके बाद भी इसमें कोई सुविधा या कोई इसमें छूट नहीं दी जा सकती, और 2 महीने के अंदर अंदर दिल्ली सरकार को आदेश दिया गया है कि इसका वो भुगतान करे। अब दोस्तों आप सोच लीजिए कि ये किस तरह के इंसान है कि जो परियोजनाएं, जो जनता की भलाई की परियोजनाएं हैं, जो दिल्ली की जनता की भलाई की परियोजनाएं हैं, आप जानते हैं कि जब ये रैपिड रेल कॉरिडोर बनेगा तो कितनी गाड़ियां दिल्ली से अन्य राज्यों की तरफ जानी कम हो जाएंगी, प्रदूषण में इससे कितनी कमी आएगी, और सुविधा कितनी बढ़ जाएगी। हालांकि दिल्ली का हिस्सा इसमें सबसे कम है, लेकिन फायदा इस समय दिल्ली को सबसे ज्यादा होने वाला है। और इन्हीं लापरवाही और इन्हीं देरी की वजह से ऐसा लगता है कि जो यूपी का जो पोर्शन है रैपिड रेल का, वो निकट भविष्य में बनकर तैयार हो जाएगा। और ये हो सकता है कि दिल्ली की सीमा से मेरठ तक की रैपिड रेल आपको निकट भविष्य में ही चलती हुई दिखाई दे। और अगर आपको ऐसा दिखता है तो इसमें कोई आपको हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि जिस रफ्तार से यूपी में जो ये काम चल रहा है, क्योंकि दोस्तों देखिए जो 2-2.5 घंटे लगते हैं सराय काले खां से यूपी तक पहुंचने में, इस कॉरिडोर के बनने के बाद यही समय घटकर 40 से 45 मिनट का रहने वाला था। अब क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर से ऐसा लगभग लग रहा है कि ये स्टार्ट होगी, तो आने वाले समय में देखिए आपको अगर सुविधा लेनी है तो दिल्ली के बॉर्डर तक आपको जाने के पश्चात रैपिड रेल का पूरी आपको सुविधा मिलने वाली है। चलिए देखते हैं भविष्य में क्या समय करवट लेता है। अगर आपको चैनल के कंटेंट पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।